सुप्रभात। मैं अजित कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, शिक्षा शास्त्र विभाग, जमशेदपुर। आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वो है आपका कोर्स 6 में यूनिट 3 है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका राइट टू एजुकेशन 2009 में। आखिर वो कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसे चीज़ें बताई गई हैं जो आपको जेंडर इश्यूज़, जो लैंगिक मुद्दे हैं, उनको एड्रेस करता है, उनको वो बताता है, उनको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको राइट टू एजुकेशन 2009 में आपको बताई गई हैं, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं वो है आपका चाइल्ड लेबर। जो बच्चों से जो कार्य कराया जाता है, चाहे वो चाय की दुकान पे, चाहे कूड़ा उठाने पे, या फिर और भी बहुत सारे छोटे छोटे दुकान पे जो बच्चे काम करते हैं, उनका बचपन उनसे नुकसान जाता है, उसको हमें कम करना है, उसे हमें हमेशा के लिए ख़त्म करना है। ये हमारा राइट टू एजुकेशन में बताया गया था। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया है वो है आपका जो डोमेस्टिक जो हेल्प होता है, जो हमें जो घर में जो बच्चे काम करते हैं, जैसे मुख्यतः लड़कियां जो अपने घर में माँ बाप उनको स्कूल इसलिए भी नहीं भेजते हैं कि उन्हें घर में कार्य करने के लिए उन्हें रख लिया जाता है। तो इसे भी हमें रिड्यूस करना है, इसे भी हमें कम करना है, ताकि जो लड़कियां हैं वो भी स्कूल जाएं, स्कूल में जा कर के वो अपनी पढ़ाई को और आगे कर पाएँ और अपने आप को काफ़ी सर्वांगीण विकास कर पाएँ, अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर पाएँ। तीसरा जो मुख्य मुद्दा इसमें बताया गया है कि बच्चा एक खाली बोतल जैसा, हम इसे समझते हैं कि बच्चा एक खाली बोतल है, हम जो उसके अंदर भरेंगे तो वो वैसा हो जाएगा। इस जो फिलॉसफी को, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। बच्चा एक अभिकर्ता है, एक एजेंट है जो अपने लाइफ को वो चेंज कर सकता है। उसके अंदर उसके लाइफ को हमें चेंज करना है, उसमें अच्छी चीज़ों को हमें वो शामिल करना है। ये नहीं कि हम जो उसे केवल जो भर दें वही वो रिफ्लेक्ट करे, उसके अंदर से प्रदर्शित करे। हमें उसके लाइफ को चेंज करना है, उसके लाइफ को हमें आगे बढ़ाना है और उसके लाइफ को पॉजिटिव, सकारात्मक दिशा में हमें उसे ले जाना है। इसमें और जो बात की, जो जीडीपी का जो बहुत ज़्यादा जो एरिया होता है, बहुत ज़्यादा जो क्षेत्र होता है वो बिज़नेस में होता है, या फिर जो बहुत सारे और चीज़ें होता है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सामाजिक आधारभूत संरचना है, उसमें ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उन्हें निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा निवेश है कि इसमें अगर आप जितना ज़्यादा निवेश करेंगे उससे हमें डिविडेंड जो होता है, लाभांश जो है वो ज़्यादा होगा, और वो हमारा एक बेस बनेगा, और उस बेस पे हम आगे की इमारत लंबी बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे शिक्षा व्यवस्था पे करनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करना चाहिए। साथ ही इसमें शिक्षकों की जो क्षमता है और उनकी जो सैलरी है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि उनको जो शिक्षक जितनी क्षमता में पढ़ाते हैं उनको उसके अनुसार ही उन्हें सैलरी देनी चाहिए। उनके साथ सैलरी में कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, और साथ ही उनकी कॉम्पिटेंसी को, उनकी जो क्षमता है उसको भी बढ़ाना चाहिए। ड्रॉप आउट रेट्स जो होता है, जो स्कूल छोड़ने का जो दर होता है, उसे भी हमें कम करना है। धीरे धीरे हमें स्कूल्स में अच्छे स्कीम्स लाने चाहिए, चाहे वो मिड डे मील्स अभी से चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा बच्चे का जो स्कूल छोड़ने का जो दर है वो आपका कम हो सके और बच्चा स्कूल में रहे, रिटेन कर सके और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सके। इस पर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही इसमें बहुत चीज़ें इसमें बताई नहीं गई हैं। जो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस नहीं किया गया है राइट टू एजुकेशन में। तो इसमें इनको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कि कुछ बच्चे हैं जो मानसिक और RI होते हैं, HI होते हैं, VI होते हैं, मतलब जो आँख से मतलब नहीं देख पाते हैं या फिर जो कान से नहीं सुन पाते हैं। तो वो जो स्पेशल चिल्ड्रेन होते हैं, जो मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उन पे भी हमें इसका
ध्यान करना पड़ेगा, उसको इसके अंदर हमें लाना पड़ेगा। साथ ही इसमें ये भी फोकस किया गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित किया जाए। जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब क्लास से आते हैं, उनको भी उसमें शामिल किया जाए। आरटी राइट टू एजुकेशन में आपका यूनिफॉर्म करिकुलम, एक करिकुलम पूरे देश, एक देश एक करिकुलम की बात की गई है कि अलग अलग करिकुलम होता है तो अलग अलग जगह पे बच्चों को, कोई बच्चे कुछ ज़्यादा सीख लेते, कुछ कम सीखते, तो एक करिकुलम आपका पूरे भारत में होना चाहिए। साथ ही इसमें ये भी बताया गया कि बहुत से इसके आगे भी जो शिक्षा नीतियाँ हुई हैं उसमें वो केवल किताबी बातें हैं, वो केवल फाइल्स में हैं, उसको आपको बाहर निकालना है। उस फाइल्स को बाहर निकालने को, फाइल्स के अंदर की जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको लिखावट कम, उसको आपको प्रैक्टिकल जो धरातल है उस पर आपको वहाँ पे लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसको आपको पूरे देश में इम्प्लीमेंटेशन आपको लागू करना पड़ेगा, इस तरीके से लागू करना पड़ेगा कि वहाँ पर ज़्यादा असुविधा ना हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। फ़िलहाल इस वीडियो में हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और अच्छे टॉपिक हम आपको इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।